हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a be a real number and vector alpha is equal to I cap plus 2j cap, vector beta is equal to 2I cap plus aj cap plus 10k cap, vector gamma is equal to 12I cap plus 20j cap plus ak cap. Three vectors, then the system of vectors are linearly independent for option A is a greater than 0, option B is a less than 0, option C is a is equal to 0, option D is no value of a. First we see the key concept. If three vectors, vector A, vector B and vector C आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उनकी स्केलर, तो इसका मतलब क्या है, वो कोप्लानर होंगे इम्प्लाइज, और इसका मतलब क्या है कि उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगी, इक्वल टू 0 आएगी. और कन्वर्सली हम बात करें, इफ तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रही हो, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, देन दीज वेक्टर्स आर, जो ये थ्री वेक्टर्स हैं, कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. गिवन हमें यहाँ थ्री वेक्टर्स दिए गए हैं. वेक्टर अल्फा दिया गया है, आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बीटा दिया गया है 2i कैप प्लस aj कैप प्लस 10k कैप, और वेक्टर गामा दिया गया है 12i कैप प्लस 20j कैप प्लस ak कैप. अगर ये तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो तो ए की जिन वैल्यू के लिए इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी, उन पॉइंट्स पर उन ए की वैल्यूज के लिए ये तीनों हमारे कैसे होंगे, एलडी होंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले हम ए की ऐसी वैल्यू चेक कर लेते हैं जिन पर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, उन्हें पूरे रियल सेट से निकाल देंगे. तो जो रियल सेट का वो उस सेट रियल में से वो एलिमेंट निकालने के बाद, एक ही वो वैल्यूज निकालने के बाद जो सेट बनेगा, उनके लिए हमारा ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों वेक्टर का सिस्टम क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच डेट वेक्टर अल्फा, बीटा and vector gamma are linearly dependent. और फिर उन्हें हम रियल में से निकाल देंगे उन पॉइंट्स को, तो जो सेट बचेगा उस पर हमारे ये सिस्टम कैसा रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये लीनियरली डिपेंडेंट हमने वेक्टर लिए हैं, देयरफॉर इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा की, वो क्या लेंगे हम, जीरो के इक्वल, क्योंकि मैं लीनियरली डिपेंडेंट पर काम कर रही हूँ. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ आई जे और के अल्फा के कोफिशिएंट लिखे, यहाँ हमने वेक्टर बीटा के लिए लिखे और यहाँ हमने वेक्टर गामा के लिए लिखे. यही है, दिस इज इक्वल टू 0. एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे हम 1, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 200 माइनस 2, और ये बन जाएगा 2a माइनस 120 प्लस 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 200 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 0. यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 40 इज इक्वल टू 0. ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हम ऐसे लिखते हैं,
जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 40, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा मिला, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज a हैज इमेजिनरी वैल्यूज फॉर विच वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा एंड वेक्टर गामा आर लीनियरली डिपेंडेंट। यानी जो ए की आपको वैल्यूज मिलेंगी वो इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही हैं जिन पर हमारा जो सिस्टम, गिवन सिस्टम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी पूरी रियल लाइन पर, पूरी रियल के लिए तो कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए, वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा एंड वेक्टर गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सबके लिए क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा ए की हर रियल वैल्यू के लिए। अब ए की हर रियल वैल्यू का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए कैन बी ग्रेटर देन 0, ए इज इक्वल टू 0 और ए इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज, और हमारा इसका मतलब तो क्या, कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। होप you understood it well. Best of luck.